ये नोट्स है। और देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के ऊपर वही बता रहा है भाई, कलर साइकोलॉजी स्टडीज के हवाले से कि क्या होता है। कि भाई वो कह रहा है कि हम ह्यूमन के जो बिहेवियर होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं, मतलब वो क्या चाह रहा है और उसकी जो नीड होती है। जैसे कि हम क्लाइंट होते हैं, एक हमारे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट अपना बोलता है कि यार मुझे एक अच्छा सा डिजाइन बना के दो। ठीक है ना। उस अच्छे से डिजाइन के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों की चीज आती है कि भाई उसके अंदर आप लोग जाते हैं, फिर सबसे पहले आप उसके कलर्स को देख रहे होते हैं, और कलर्स के साथ साथ आप फिर उसकी टाइपोग्राफी देख रहे होते हैं। ठीक है ना, कलर्स के साथ साथ। और उसके साथ फिर आप जब कलर, बल्कि सबसे पहले आपके कलर्स बनते हैं ना, जो क्या एक थीम बनती है, क्या वो बताते हैं कि भाई मेरी ये थीम है। उस थीम का भी एक मकसद होता है कि भाई वो जो आप थीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो थीम जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके जो कलर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो ही चीज आपकी जो डिजाइन है, आपकी जो कैटेगरीज होती है, जो भी आप कहते हैं उस चीज को जो एक्सप्लेन या डिफाइन कर रहे होते हैं, वो आपके सबसे ज्यादा कलर्स डिफाइन कर रहे होते हैं फर्स्ट पे। सेकंड आपकी वो होती है विजुअल, जो आप दिखा रहे होते हैं। ठीक है ना। विजुअल होते हैं, विजुअल और ये जो कलर्स स्कीम है, ये समझ लें आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, 19-20 का इनका और रहता है रेशो। और इसके बाद जो आता है फिर वो टाइपोग्राफी आता है कि आप लिख क्या रहे हैं, लिख किस तरह से रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फास्ट फूड की जो डिजाइन्स होते हैं या उनके कलर्स होते हैं, वो थोड़े से फंकी टाइप के होते हैं। तो ये कॉर्पोरेट पे जाते हैं तो वो थोड़े से डिसेंट टाइप के होते हैं। और इसके साथ अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो वो थोड़े से कूल टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो मतलब हर चीज का कुछ मकसद होता है। तो इस वजह से वो सारी चीजें आपकी उसमें चल रही होती हैं। तो ये इस तरह से वो कर रहा होता है। देखें, इसके इंट्रोडक्शन में भी वो यही बात कर रहा है कि भाई आप एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर आप सबसे पहले कलर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये हेल्प ऑफ डिजाइनर्स के, डिजाइनर्स फिर उस चीज के फीलिंग्स को बता रहा होता है, उसके जो रेस्पॉन्सेज होते हैं, अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये अपने ऑडियंस को कुछ देना होता है, उसको एंगेज करना होता है, उन सब के लिए आपकी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें मैंने आपके देखें सब कुछ मेंशन भी कर दिए ना। कलर चूजिंग्स है, उसकी फीलिंग्स है, उसके इमोशंस है, क्या चीजें यूज, क्या चीजें आपकी मैटर करती हैं। ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर आपका मैसेज, मैसेज भी बहुत एक बड़ी वैल्यू रखता है अपना ना। अगर आपका सब चीजें अच्छी हैं, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन की ये सारी चीजें, उसमें अगर आपका मैसेज ही क्लियर नहीं है तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। मैसेज भी आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान या कोई चीज खरीदने जाते हैं। ठीक है ना। तो चले फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक कपड़ा खरीदने जाते हैं। सही है, एक कपड़ा आप लोग खरीदते हैं, और उस कपड़े में आप दुकानदार के पास जाते हैं। आप उसको जाके बोले यार मुझे एक मोबाइल चाहिए। सही है, मतलब आप उसको मैसेज अपना, या चले मोबाइल भी छोड़ो, कपड़े को आप इस तरह से उससे मांगे कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप मांगना क्या चाह रहे हैं उसमें ना। सही है, आप उससे कहना क्या चाह रहे हैं। आपको अगर इस टाइप से उससे कुछ कहते हैं तो वो कंफ्यूज होगा इस चीज पे ना, वो आपको नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह से यही चीजें होती हैं। आप अपने डिजाइन्स जब भी ये बनाते हैं और शेयर करते हैं लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो मैसेज है, जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या वो क्लियर उसमें लिखा हुआ है या नहीं। तो यही, ये चीज भी आपकी सबसे बड़ी मायने रखती है। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आपकी सारी पीछे की मेहनत और सारा जो भी चीज है वो वेस्टेड है। ठीक, इसके बाद आज अब हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर थ्योरी। सही है, अंडरस्टैंडिंग कलर थ्योरी। कलर थ्योरी वगैरह के अंदर वो बोले प्राइमरी कलर्स होते हैं। सही है। कलर थ्योरी के अंदर अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक प्राइमरी कलर्स होते हैं, एक सेकेंडरी कलर्स होते हैं, एक टर्शरी कलर्स होते हैं, और एक कलर व्हील्स होते हैं। कलर व्हील एक ही बात है, वो ये सब चीजें जो ऊपर की वो सारी कलर व्हील के अंदर आ जाती है। तो कलर व्हील की टाइप ना समझिएगा, टाइप तीन ही होती है हमारी, प्राइमरी सिंगल, सेकेंडरी डबल, टर्शरी थर्ड। सही है ना। मतलब एक कलर जो होगा वो हमारा प्राइमरी कलर होगा। दो कलर जो होंगे, एक कलर से मिलके दूसरा कलर जो बनता है, दो कलर्स जो बनते हैं हमारे, टू कलर्स जिन्हें कहते हैं, वो हमारा सेकेंडरी कलर्स होते हैं। फिर हमारा सेकेंडरी प्राइमरी मिला के एक टर्शरी बन रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। प्राइमरी जो पहले पढ़ लेते हैं इसको ना। प्राइमरी कलर्स के अंदर क्या बोल रहा है, हमारे कौन कौन से प्राइमरी कलर होते हैं वो बता रहा है। रेड है, ब्लू है, येलो, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है।
फिर वो कहता है सेकेंडरी कलर्स क्या है, ग्रीन ऑरेंज पर्पल, ये हमारे सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ये तीन जो है। ऊपर के जो तीन मैंने बताए वो प्राइमरी कलर्स हैं, नीचे के जो तीन बताए वो हमारे सेकेंडरी कलर। अच्छा, टर्शरी कलर्स क्या है? टर्शरी कलर्स वो बोल रहा है कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर जो मिलके एक कलर जो बनेगा वो हमारा टर्शरी कलर कहलाता है। ठीक है ना, मतलब प्राइमरी कलर का रेड ले लो और ग्रीन, रेड और ग्रीन, प्राइमरी का रेड और सेकेंडरी का ग्रीन, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, इन दोनों को मिला के जो तीसरा कलर बनता है वो हमारा टर्शरी कलर कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी कलर देखो रेड येलो ब्लू, यही चीज है। अब ये देख रही हो, ये यहाँ पे एक चीज बनी हुई है, मैं बड़ा कर दूं, रेड और ग्रीन। सही है, रेड और ग्रीन, इन लोगों को मिला के देखो, रेड ये रहा प्राइमरी का रेड, सेकेंडरी का ग्रीन। ठीक है, प्राइमरी का रेड और सेकेंडरी का ग्रीन मिलके क्या बन रहा है, येलो कलर। ठीक है ना, इन दोनों को मिक्स किया है, येलो बन रहा है। मैं इधर भी एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि लाइव में तुम्हें थोड़ा सा और आप लोगों का इजी हो। जस्ट मिनट, ये मैंने ले लिया रेड, सॉरी यहीं से ले लेता हूँ। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल रखता हूँ यहाँ, उस पर रख देता हूँ ग्रीन कलर, उसका भी यहाँ से ले लेता हूँ। उस पे ग्रीन ले लेते हैं और इधर से मैं इसका ले लेता हूँ रेड कलर। और इधर सही है, ऊपर तो ऊपर कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से इसके देखना ब्लेंड में करता हूँ उस पे, तो ये ब्लैक बन रहा है, ये डार्क हो गया, इसको लाइट ले लेते हैं। अच्छा, ये कलर्स भी अहमियत रखते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें रखना है इसमें। कौन सा था, ये देखो, ये रहा, बन गया। ये देखो, ये मैं हटा रहा हूँ, ग्रीन ही है, ठीक है। ये मेरा बन गया येलो कलर। रेड और ग्रीन प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के वही बन रहा है हमारा प्राइमरी कलर। सही है, प्राइमरी या सेकेंडरी इस टाइप से आता रहेगा। मतलब बताने का मतलब ये है कि एक कि आपका सेकेंडरी कलर बन के निकल रहा है इसके अंदर से। ठीक है ना, एक मतलब एक कलर आप बनाओ तो उसके अलावा आपके ऊपर एग्जाम्पल बता रहा है कि वो कलर्स आपका बन रहे हैं। और इसको वेरीफाई करने का यही होता है कि आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या है आपने जो चीज देखी है, जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, क्या वो चीज सही है या नहीं। एक्सपेरिमेंट इसी तरह हुआ है, उसके बाद थ्योरी चीजें आएंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारी, ग्रीन और रेड मिला के हमारी ये चीज बन रही है। वैसे इसने मार्क किया हुआ है कि ग्रीन, सॉरी सॉरी, हाँ ग्रीन और ब्लू, इन दोनों को मिला के एक लाइट ब्लू बन रहा है। सही है, फिर ब्लू और रेड को मिला के एक पिंक कलर बन रहा है, और ऐसे ही रेड और ग्रीन को मिला के एक येलो कलर बन रहा है। दो डार्क को मिला के एक लाइट कलर बन रहा है। इस तरह से अपना मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लो, या तो अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग। लेकिन यही चीज है कि दो डार्क को मिलाया एक बन रहा है, या दो कलर्स को मिलाया एक न्यू कलर बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंडरी कलर्स के अंदर एग्जांपल देखें, ये देखें जैसे कि ये आ रहे हैं सेकेंडरी के अंदर, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। तो ये इसमें बता रहा है कि रेड और येलो मिलाओ तो आपका एक ऑरेंज कलर बनता है। ठीक है, अब ये देखो, ये येलो है और ये रेड है, इन दोनों को मिलाया तो ये ऑरेंज कलर बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन बनेगी। येलो और ये ब्लू, इनको मिलाएंगे तो एक ग्रीन कलर बन रहा है। ब्लू ये सारे मिला सकते हो, कोई मसला नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने के यार दो और ब्लू भी आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है तो ब्लू ही ना। बात ब्लू ही की हुई है, येलो के साथ ये तीन ब्लू भी मिला लो तो आपके ये इस तरह से लाइट डार्क कलर बन के निकलेंगे ग्रीन के। ऐसी पर्पल है, पर्पल में क्या बोल रहा है बनाने के लिए, ब्लू और रेड, ये ब्लू और ये रेड, तो ये देखो ये पर्पल है, ये लाइट पर्पल है, ये डार्क पर्पल है, वो पिंकिश सा हो रहा है थोड़ा। तो ये हमारे सेकेंडरी कलर्स की एक एग्जांपल्स है, या आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर ना कौन सा सेकेंडरी कौन सा टर्शरी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी भी रहेगा। मैं ये चैट में कर देता हूँ, इस पे सब लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्राइमरी रेड है, तो ये एक प्राइमरी ये है ब्लू और एक प्राइमरी येलो, तीन प्राइमरी
तीन सही है, और एक सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी। तीन प्राइमरी, तीन सेकेंडरी, तीन टर्शरी। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। टर्शरी तीन, सेकेंडरी दो, और प्राइमरी वन। ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा से ये बताऊं कि हम लोग अब जो है कि कलर्स जो हम लोग बनाते हैं, या कलर्स थीम्स जो बनाते हैं, समझ लो कलर पैलेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कलर पैलेट्स कैसे हम निकालते हैं और कैसे बनाते हैं। तो आज मैं इस पे थोड़ी सी आप लोगों को सर्चिंग करके दिखाऊं कि किस तरह सर्चिंग करते हैं, ताकि आप लोगों को भी अपने डिजाइन बनाने के लिए थोड़ी सी सर्चिंग रहेगी, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसमें निकाल लेता हूँ, ट्रेवल एजेंसी का निकाल लेता हूँ। ट्रेवल एजेंसी कलर थीम्स या कलर पैलेट्स, ताकि आपको एक पूरा, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल्स बता रहा है हाथ के हाथ। अरे और ये खोलूं अगर मैं, तो देखो ये ग्रीन कलर्स है इसमें दो, एक डार्क एक लाइट, ये दोनों ग्रीन आ गए। ये जमीन का जो कलर है, ये ग्रे वाला ये आ गया। तो ये पानी के जो दो कलर्स हैं, और आसमान के और पानी के मिला के, आसमान का ये सबसे लास्ट वाला ब्लू है, और सेकंड लास्ट वाला जो है ये हमारा पानी है। तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि आपके जो एक पूरा विजुअल बनता है, पूरा एक डिजाइन बनता है, तो वो इस तरह से हमारे कलर पैलेट्स होते हैं। हम उसको किस तरह से कहाँ रखते हैं, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी ये चीजें। तो ये आपकी इमेजेस के साथ एग्जाम्पल्स आ रही हैं सारी, इस तरह से ये देख लें। ये एग्जाम्पल हो गई। ये डार्केस्ट एरिया जो है ये हमारा ब्लैक है, ये लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू पानी है। फिर ये यहाँ पे आ गया क्रीमी कलर पे ग्रीन, ये पहाड़ी के ऊपर जो पौधे वौधे जो भी एक्सपर्ट, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको एक जनरेट करना सिखाता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे आ जाए, अडोब का ही है कलर का इसके अंदर। सो ये यहाँ पे मैं एक इंटरफेस आ रहा है आपके सामने ये, ठीक है। इस तरह से एक इंटरफेस है, इसके अंदर आप एक पूरी थीम बना सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से वो दिखेगा आपका बैकग्राउंड के ऊपर। ये सारी चीजें चाहिए। इसमें दो चीजें, एक बैकग्राउंड है और एक टेक्स्ट कलर है। ये चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। वो कह रहा है कि आप कलर को इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, आप टेक्स्ट को कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, सही है। आप यहाँ से जो भी है एक्सपेक्टेड कैपिटलाइज ही है। मतलब यहाँ से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये सही है, कलर व्हील्स आ जाएंगे, यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, और यहाँ से जाके फिर आप आगे उसकी जो भी टूल्स है यहाँ पे रख के उसको देख सकते हैं। ये हम कलर व्हील्स यहाँ से भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से ये सारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आप उस तरह से देखें आपके आंखों में कौन सी कलर्स, कौन सा कलर्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। ये मेरा बैकग्राउंड का कलर है। अब इस ग्रीन के ऊपर देखते हैं कि भाई हमारा कौन सा कलर ज्यादा उठ रहा है, सही है। ग्रीन कलर के ऊपर हम इस तरह से चला के देख लेते हैं भाई। ये ब्लैक कलर है, वो देखो रेशो बता रहा है वो। अच्छा, ये कंट्रास्ट रेशो क्या होता है कि हमें इसके अंदर परसेंटेज भी होती है। एक्चुअली ये परसेंटेज है जो आपको एक रेशो में बता रहा है, ठीक है। एक रेशो है जो आपको परसेंटेज के बारे में बता रहा है, 16.62:1। सही है। इसमें से एक आपका बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है, और ये आपका टेक्स्ट कलर बता रहा है। वो बता रहा है कि इतना आपका बैकग्राउंड है, इतना आपका टेक्स्ट कलर यूज हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा है। इस तरह से आप अपने डिजाइन्स को बना सकते हैं, और क्रिएटिव और प्रोफेशनल टाइप के, सही है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये उधर आ जाए टेक्स्ट पे ग्रीन, और ब्लैक बैकग्राउंड पे आ जाए, ऐसे चूज कर दें आप, ये देखें। तो आप इस तरह से इसके कंट्रास्ट बना सकते हैं। वो देखें 16.62 ही कलर रहा है, कलर चेंज नहीं हुआ है। कलर चेंज से मुराद, सॉरी मैं कह रहा हूँ उसकी जो एक एक्यूरेसी है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कलर्स वगैरह सब कुछ सेम ही रखे हैं। सिर्फ मैंने क्या किया, और उसको इन्वर्स कर दिया, बैकग्राउंड को टेक्स्ट पर और टेक्स्ट को बैकग्राउंड पे, ठीक है। ऐसे ही देखे ब्लैक पे ग्रीन, लाइट लाइट ग्रीन कितना उठ रहा है। अच्छा, इसकी तुम्हें और चीजें बताऊं कि एक चीज आप देखें, एक फुल डार्क है और एक फुल लाइट कलर है, ठीक है। ये हमारा होता है कंट्रास्ट के, डार्क के ऊपर लाइट चीज, लाइट के ऊपर डार्क चीज। अब मैं इसमें अगर ग्रीन को डार्क कर दूं, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लाइट कर दूं, तो देखो इस पे लाइट पे व्हाइट हो रहा है, व्हाइट पे ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है।
ठीक है, अब वाइट है, वाइट के ऊपर ग्रीन क्या हर कलर अच्छा लगेगा, ये देखो ये हो गया, रेड कलर्स हो गए। तो इस तरह से हम लोग अपने बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह से व्हील सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ से आप डार्क लाइट सब कर सकते हैं, देखें। अब कलर, उसी कलर को डार्क करना है, तो ये सबसे नीचे ब्राइटनेस, सही है सब। लेफ्ट साइड पे ब्राइटनेस लेके जाएंगे तो फुल डार्क पे चली जाएगी, फुल, और लेफ्ट साइड पे, हाँ, और राइट साइड पे लेके आएंगे तो लाइट रहेगी। ठीक है, ये हमारे आरजीबी कलर्स हैं, सही है। आरजीबी होता है आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। ठीक है, रेड हम कितना इसमें डाल लें वो हमारे ऊपर है, ठीक है, रेड कलर्स। ऐसे ही अब ग्रीन कलर्स में कितना ऐड कर रहे हैं, वो देखो, ग्रीन साइड ला रहा हूँ ग्रीन हो रहा है, और रेड साइड ला रहा हूँ रेड हो रहा है। ये ब्लू है, ब्लू साइड लाऊंगा तो वो देखो, दो कलर ऊपर के रेड और ग्रीन मिलके वो क्या बन रहा है, पिंक कलर, जो अभी मैंने पीछे बताया था, बिंग, पिंक बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं इस तरह से डिजाइन। तो यहाँ से टैक्स है, और ये सारे आपको मतलब वो बता रहे हैं सजेशंस कंट्रास्ट की ना, किस तरह करना है। तो ये बता रहे हैं 5:1 है, ये 6:1 है। ये लोग आप रेशो भी कम होगी। कलर्स जब मैंने सेट किए हैं, परसेंटेज उसकी कम होती गई है, लेकिन आगे वाले की नहीं, पीछे वाले की। अब मैं इसको व्हाइट को बढ़ाऊंगा तो देखो ये बढ़ रहा है, बैकग्राउंड कलर बढ़ रहा है मेरा, वो कलर नहीं बन रहा, ये टेक्स्ट कलर जो है ये मेरा 1 है। ये चीज सही है, बैकग्राउंड कलर ये है मेरे। इसको मैं कर रहा हूँ तो देखो ये बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ ला रहा हूँ तो ये एक साइन दिख रहा होगा आपको, क्रॉस का। तो वो बता रहे हैं ये आपकी जो कलर थीम है ये मैच नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ जब ग्रीन हो जाएगा तो ये आपका मतलब है कि आपका वो कलर मैच कर रहा है, वो देखो, अब यहाँ से इतना मैच कर रहा है। तो ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। ठीक है, ये एक आपकी थीम बन गई। अब इसको मैं अगर लेके जाऊँ तो वो देखो वो खराब हो रहा है, देख रही हो। इससे ये कि आप लोग का जो एक स्टार्टिंग लेवल होता है ना, बिगनर के, आप लोगों की कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग कौन सा बनाना चाह रहे हैं, तो इस चीज से आप लोग अपनी चीज को सीख सकते हैं। क्या मैं कितना परसेंट किस चीज को रखूं, कितने कलर्स को, जो मेरा परफेक्ट बैठे। आप लोग जब भी डिजाइन बना रहे होंगे तो आप लोगों को ये होगा कि यार मैं डिजाइन तो बना लेते हैं, लेकिन वो कोई टैक्स का कलर दब जाता है, या कोई बैकग्राउंड टैक्स में दब जाता है, या टैक्स बैकग्राउंड में दब जाता है। वो वजह यही होती है कि आप ना उस चीज की जो एक्यूरेसी है, उसकी जो परसेंटेज है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, वो एक इतनी उसकी एक रिकमेंडेड होती है, तो वो आप लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये देखिए इसको यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ तो देखो ब्लैक पे ब्लैक कर दिया, उसने क्रॉस कर दिया, कह रहा है नहीं है, ये आपका सूट नहीं करेगा। अब मैं इसको जरा सा आगे लाऊंगा, देखो ये क्या है, ये विजिबल हो गया, जैसे ये विजिबल होगा वहां टिक आ जाएगा। सही ना, बैकग्राउंड और टेक्स्ट इन दोनों चीजों को देख रहा है, वो जब दोनों एक दूसरे के विजिबल हो जाएंगे कि अच्छा लग रहा है, क्लियर है, वो निकाल देगा। देखो नीचे पास भी लिखा आ रहा है। तो ये तीन ऑप्शन है, पास दिखा रहा है, मतलब 300 मुराद ये है। एक वो बड़े टेक्स्ट को दिखा रहा है, लार्ज टेक्स्ट देखो लिखा हुआ है। एक वो रेगुलर टेक्स्ट, रेगुलर होता है कि स्मॉल सब हेडिंग्स के अंदर आते हैं, मतलब एक मेन हेडिंग होती है, मेन हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग होती है, जिसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन टाइप लिखते हैं। अगर मैं आपको अपना दिखाऊं, अल्लाह भला करे, ये देखिए ये मैंने लिखा है सुपर चार्ज और बिजनेस ग्रोथ। से ये मेरी एक लार्ज हेडिंग है। ठीक है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये मेरी लार्ज हेडिंग। रेगुलर टैक्स क्या है, रेगुलर टैक्स मेरा ये नीचे जो मैंने अनलॉक द पोटेंशियल से लिखा है वो ये कहना चाह रहा है। तो वो ये दिखा रहा है कि आपका रेगुलर टैक्स भी विजिबल हो रहा है, लार्ज टैक्स जो मेन हेडिंग है वो भी विजिबल हो रही है, और ये जो शेप बनाई, शेप का मतलब ये है कि आप जो ग्राफिक्स कुछ यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई शेप है, कोई इलस्ट्रेशन यूज कर रहे हैं, या कोई इमेज या कोई विजुअल टाइप इस तरह की कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो वो भी विजिबल है। मतलब ये तीन चीजें होती हैं आपके एक डिजाइन में, मैंने आपको पहले भी बताया। जिसकी फर्स्ट है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसको शायद दोबारा से ये बता दिया मैंने, लेकिन जो पहले भी ले चुके हैं उसके लिए ये है कि मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि हमेशा डिजाइन के अंदर तीन चीजें लगती हैं। एक आपका विजुअल लगता है, मतलब कोई इमेज या कोई इलस्ट्रेशन, एक आपका टेक्स्ट आता है, और एक आपका कलर एक्यूरेसी होती है। ठीक है, टैक्स के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं बाज वक्त के, सिर्फ मेन हेडिंग नहीं है, किसी ने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखानी तो वो रेगुलर टैक्स भी आ जाएगा। तो ये तो मेन चीज ये होती है, चीज दे रहा हूँ ये एक समझ लें आप लोगों को, बोनस चीज है। जो एक बहुत बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इस चीज को यूज कर रहे होते हैं, इसी चीज को यूज करते हैं, वो इधर उधर से चीजें नहीं लेते, क्योंकि ये एक अडोप की अपनी चीज है। ठीक है ना, ये खुद यूज कर रहा होता है। देखें इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि कलर एनालाइज कर रहा है वो आपके, आपको बता रहे। तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग एक कैनवा यूजर हैं, तो कैनवा से बेहतर ये है कि आप लोग एडोब का ही कैनवा टाइप एक चीज है वो यूज कर लें ऑनलाइन।
वो भी एक काफी बेनिफिट है। क्यों? उसका भी मैं आपको ये बताऊं, रीजन ये कि वो एडोब की अपनी चीज है, एडोब उसको अपने जितनी भी चीजें होंगी वो आपको उसमें प्रोवाइड करेगा। और मजे की बात ये कि वो फ्री है, फ्री टूल है उसका। मैं नाम ये दिखा देता हूँ आपको, उसका नाम है एडोब एक्सप्रेस। ठीक है, एडोब एक्सप्रेस नाम है। यहाँ से देखें, डिजाइन नाउ पे करेंगे, देखें क्या कह रहा है, फ्री टू यूज है, कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कोई रिक्वायर्ड नहीं है, पूरी टूल फ्री है आपकी। इस पे आप कैनवस से अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं। यहाँ से देखें काफी चीजें हैं। ये आपका स्टफ है, जो भी आप चीजें सेव करेंगे, यहाँ मैं आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी कलर्स वगैरह की चीजें, ये वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आप इसके अंदर यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी है XYZ। यहाँ से ये देखिए ऐड कर लेंगे पेज। ठीक है, यहाँ से जाके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कोई भी सिलेक्ट करके। और यहाँ से आप इसका टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिखें XYZ इस तरह से, मतलब अपने आर्टबोर्ड का नाम, जैसे हम इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, इस किसी भी चीज में हम अपना लिखते हैं एक प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी एज इट इज वही काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये अच्छा, मैं अब ये इसके पीछे आ जाऊं, अगर कंटिन्यू डिस्कार्ड, ठीक है डिस्कार्ड कर देता हूँ, लीव कर दिया, बैक आ जाता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं बहुत ज्यादा बैक चला गया। ये मैं खुल जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत समझा दो तो, क्योंकि तकरीबन कैनवा ही की तरह यूज होगा, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। ऑल क्लियर है, ठीक है। ओके, ये आपके डिजाइन एसिड से, मतलब एसिड जो भी आपने यूज करना है, यहाँ से आके क्लिक कर दें इस पे, ये आपका देखें एसिड यहाँ पे यूज हो जाएगा। ये मेरा ख्याल से सिस्टम लैग कर रहा है मेरा। ये आ गई बिल्ली, ये मेरा वही साइन अप मांग रहा है, साइन अप अगर आप कर लिएगा अपनी गूगल आईडी से तो आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने ये किया, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो ये लोड होगी, देखें ये अभी आ जाएगा इसके अंदर आपकी इमेजेस। बाकी ये आपका स्टफ है, ये ये देखें ये आ गई। अब इसको आप वही रिसाइज कर सकते हैं बड़ा छोटा करके, इस पे आप डिजाइन बना लें, कुछ भी लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, कोई मसला नहीं है। यहाँ से टैक्स है, टैक्स आपके ऊपर है, जो चाहे लिखें। यहाँ से देखें सारे प्रोफेशनल टाइप के हैं इसके अंदर, कैनवा की तरह के नहीं है इसमें, सारे प्रोफेशनल लेवल के। कैनवा में इस टाइप के जो भी होते हैं प्रोफेशनल, वो सारे उनके पेड होते हैं। ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। यहाँ से मैं ये ऐड कर लूँ तो ये देखें इस तरह से एक टैक्स आ जाएगा मेरा। और अगर मैं इसका डिजाइन करूँ तो ये मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ऊपर करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ये देखें ये, और मैं इसी को अगर यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है नीचे करता हूँ, और इसको यहाँ से जाके अल्लाह भला करे, वैसे मैंने यूज नहीं किया आई थिंक, पता नहीं कैसे होगा ये फ्लिप, क्लिप तो नहीं समझ आ रहा। खैर मैं इसको इसी तरह से घुमा देता हूँ पकड़ के, जो भी आप देख लिएगा। इस तरह से डिजाइन कर लेंगे हम इसका यहाँ पे, ठीक है। और कुछ अगर आप यूज करना चाहें, यहाँ से मीडिया वगैरह से आप लाना चाहें, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपने वहाँ से, PC लैपटॉप या कंप्यूटर में से। वरना एलिमेंट्स में से आप आके यहाँ से ये सज यूज कर सकते हैं। देखें सारे इसमें एक से बढ़ के एक चीज़ है, काफी बेहतरीन चीज़ है। मैं इसको अगर यूज कर लूँ तो ये, इसको अभी देखें लोड हो रहा है ये, एक ये भी एक अच्छा है। अगर मैं ये डिजाइन हटा के इसको अकेले को रख दूं, पता नहीं टाइम क्यों ले रहा है मेरे पास लोड में। खैर आप लोग यूज करेंगे तो पता लग जाएगा। ये सारी चीजें इसमें, ये देखें अब आप कुछ भी टैक्स लिख लें फॉर एग्जाम्पल इसके हवाले से, तो ये चीज है। और यहीं से आप और भी डिफरेंट यहाँ से यूज करके आप बैकग्राउंड मतलब डिजाइन एक अच्छा बना सकते हैं। जब ये बन जाएगा तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड में आपसे मांग रहे सारे फॉर्मेट किस टाइप का चाहिए आपको। मैं इसको जेपेग में कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये वही बात है, आपकी लॉगिन, मेरी लॉगिन नहीं है इसलिए वो मना कर रहा है। लॉगिन कर रखिएगा आप आईडी, तो आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आप कलर्स यहाँ से बना के लाके यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप कलर्स वो चीजें यूज कर सकते हैं। मैं दिखा दूं, अगर मैं ये कलर्स कोड यहाँ से निकालता हूँ, अल्लाह भला करे, एक मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ अगर यहाँ से, या हाँ ग्रीन ले लेता हूँ। ये मेरा ये कलर कोड है, मैंने कंट्रोल C कॉपी किया है। और यहाँ पे मैं इसके बैक जो है रेड कलर, उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अगर आउटलाइन तो है लेकिन ये टेक्स्ट के अंदर ही क्या चीजें ही कहाँ है। इसमें मैं ग्रुप, मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा।
क्योंकि मैं यूज करता नहीं हूँ। खैर आप लोग देख लिएगा, मैं इसके ऊपर करके दिखा देते, ये खोलता हूँ। ये कह रहा है कस्टम कलर लाने, तो कस्टम पे करके आपने जो कोड किया ना ऐसे कॉपी, ये वाला कोड, ये कॉपी करके ये कस्टम में आके यहाँ पे नीचे कलर कोड दे रहे हैं, हैक्स कोड होते हैं। जब भी हैश लगा होगा कोड के साथ तो वो हैक्स कोड कहलाते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो देखना यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ये देख, सेम टू सेम कलर आया यही ग्रीन। ठीक है, इस तरह से आप अपने डिजाइन्स को बना सकते हैं मजीद, और क्रिएटिव कर सकते हैं चीज को। तो अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हैं। मैं आज के लिए यहीं पे रखूंगा।